दोस्तों गदर टू मूवी ने इतिहास रच दिया है। इसने 500 करोड़ से ऊपर का कारोबार वर्ल्ड वाइड कर लिया है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि अनिल शर्मा जब इस मूवी के लिए प्रोड्यूसर ढूंढ रहे थे तो सभी प्रोड्यूसर ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। वो सारे प्रोड्यूसर इस मूवी के लिए रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन सब ने मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब इसने 500 करोड़ कमाकर उन सबके मुंह पर ताली जड़ दिए हैं और अब वो लोग सारे के सारे सिर पीट रहे हैं। दोस्तों जैसे चंद्रयान 3 बच्चे बच्चे की जुबान पर है, ठीक वैसे ही गदर टू मूवी भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। 2023 में इंडिया ने दो चीजें लॉन्च की हैं और दोनों ही मिशन में इंडिया ने इतिहास रच दिया है। और इन दोनों मिशन से हमारा पड़ोसी पाकिस्तान बहुत खफा है, बहुत नाराज है। जहां हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, वहीं हमारा पड़ोसी बेचारा आटा चावल दाल के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जहां हमें पूरे विश्व से प्रशंसा मिल रही है, वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जरूरी सामानों के लिए, आटा चावल दाल के लिए पूरे विश्व के सामने हाथ फैला रहा है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि गदर 2 मूवी का बजट मात्र 65 से 80 करोड़ रुपए है। और जब इस मूवी का आइडिया अनिल शर्मा के दिमाग में आया था और वो इस मूवी के लिए प्रोड्यूसर से मिले, प्रोड्यूसर के पास गए, तो सभी प्रोड्यूसर ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। और मना उन्होंने क्यों किया? क्योंकि पिछले 7-8 साल से सनी देओल की कोई भी पिक्चर हिट नहीं रही। उन्होंने जितनी भी मूवी बनाई थी वो सारी की सारी फ्लॉप रही थी और अनिल शर्मा का कैरियर भी कहीं न कहीं फ्लॉप चल रहा था। इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। फाइनली जब अनिल शर्मा को प्रोड्यूसर मिला तो उन्होंने इस मूवी के बजट को बढ़ाने के लिए कहा। लेकिन प्रोड्यूसर ने उनको साफ-साफ मना कर दिया और ये तक कह दिया कि अगर आपको मूवी बनानी है तो आप बनाइए, नहीं तो आप ये आइडिया ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा बजट आपको नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों आपने नोट किया होगा कि पिक्चर में वीएफएक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। कई-कई जगह तो मूवी ऐसी लगती है जैसे किसी गाँव में ऐसे ही शूट की जा रही हो। ऐसा इसलिए आपको लगा क्योंकि पिक्चर का बजट बहुत ही सीमित था और अनिल शर्मा को लो बजट में मूवी बनानी थी। लेकिन अब इसने मात्र 65 से 80 करोड़ रुपए के बजट में ही 500 करोड़ रुपए कमाकर इतिहास रच दिया है। जहां मूवी 200-200 करोड़, 250 करोड़ और यहां तक कि 600-600 करोड़ रुपए कमाकर भी अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रही है। इस पिक्चर ने अपने बजट का करीब कुछ 7 से 8 गुना कमा लिया है और अभी भी ये मूवी थिएटर में लगातार चल रही है और अभी भी ये 8 से 9 करोड़ का कलेक्शन लगातार कर रही है। अब वो सारे प्रोड्यूसर सिर पीट रहे होंगे जिन्होंने इस पिक्चर को बनाने से मना कर दिया था और ये कहा था कि सनी देओल एक फ्लॉप एक्टर है और आपका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है। अब वो सारे लोग सिर पकड़कर रो रहे हैं। इसलिए इस पिक्चर के लिए सनी देओल और उनकी पूरी टीम को और अनिल शर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।